हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में। तो ये श्रीमद् भागवत लगातार आपको प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप के प्रसंग को श्रवण करा रहा है। यहाँ पर बड़े सुंदर स्वरूप में वर्णन किया जा रहा है कि प्रहलाद बड़े दृढ़ निश्चय भक्त हो चुके हैं। हिरण्यकश्यपु जो एक असुर वृत्ति के पिता थे, उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि प्रहलाद अपनी भक्ति को त्याग करके उनके द्वारा बताए गए रास्ते का अनुगमन करें। संड अमरक नामक 2 शुक्राचार्य के पुत्रों को शिक्षक रूप में भी उनके ऊपर लगाया गया, लेकिन उन दोनों से भी प्रहलाद महाराज शिक्षा ना लेकर के जब भी बोला जाता था तुम्हारे गुरु ने क्या सिखाया, तो हमेशा गुरु के रूप में नारद मुनि का स्मरण करते थे और गुरु जी के बताए रास्ते पर बताते हैं। मुझे सिखाया गया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम अर्चनम वंदनम आत्मनिवेदनम। यह नवदा भक्ति का पाठ मेरे गुरु जी ने सिखाया। और ये सिखाते हैं तुम्हारे गुरु जी। पिताजी को क्रोध आ जाता था। अनेकों बार प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए अनेक प्रकार के दंड दिए, सर्पों के कुएं में फेंके, समुद्र में फेंके, पहाड़ों से फिकवाए, हाथी से दबवाए, अग्नि में जलाए, लेकिन प्रहलाद की भक्ति को वो अपने स्थान से टस से मस हिला ना सके। इसको कहते हैं अचल भक्ति। अचल यानी पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह हिलती डुलती नहीं है, एकदम प्रगाढ़ रूप से दृढ़ निश्चय भक्त बन जाता है। ऐसे भक्त थे। तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया और पूछा, प्रहलाद मैं तुम्हें अंतिम बार पूछ रहा हूं, क्या तुम बता सकते हो कि कौन है इस ब्रह्मांड का स्वामी? तो प्रहलाद बोले, पिताजी आपका और मेरा स्वामी अलग थोड़ी है। आपका स्वामी भी विष्णु है और मेरा स्वामी भी विष्णु है, और पिताजी ज्यादा दूर भी नहीं है, आपके भी हृदय में बैठा है और मेरे भी हृदय में बैठा है। और गुस्सा आया, प्रहलाद ये सिखाए तुमको संड और अमरक, मेरे अपनी पाठशाला में, असुर पाठशाला में संड अमरक को बुलाया जाए। संड अमरक को बुलाया गया, क्या सिखा रहे हो तुम इनको? गुरुजी बोले, अरे हमारी तो सुनता ही नहीं है। पहले तो केवल ये अकेला था, अब तो जितने असुर बच्चे हैं सब के सब एक ही बात बोलते हैं, सब भगवान का नाम लेते हैं। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं असुर कुल के बच्चे। बड़ी बुरी स्थिति है। हिरण्यकश्यप बोला, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसी को मारना होगा, इसको कैसे भी करके खत्म करना होगा। प्रहलाद पर बड़ा क्रोध करने लगे। तो प्रहलाद ने एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला है, ये हम सबको जानने योग्य है। इसी अध्याय के 10 नंबर श्लोक में वर्णन आया है। वो कह रहे हैं, दस्यु पूरा षडना विजत्य लुम्पतो मन्यन्ते एके स्वजिता दिशो दश जितात्मनो ज्ञायस्य समस्य देहिनाम साधो स्वमोहा प्रभावो कुतः परे। इसमें बड़ा सुंदर बताया, दस्यु हो। दस्यु हो, दस्यु शब्द का अर्थ है डाकू, डकैतों को दस्यु कहा गया है। कहा, पिताजी आप इतना क्रोध कर रहे हैं, यह दस्यु आपको लूट रहे हैं। कौन है मुझे लूटने वाला? बोले, दस्यु षडना, षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये 6 विकार आपको जो है लूट रहे हैं। इतना क्रोध आप कर रहे हैं ना पिताजी, ये अंदर से आपको लूट रहे हैं। किस चीज को लूट रहे हैं? आपकी शांति को लूट रहे हैं, आपकी प्रभु प्राप्ति को लूट रहे हैं। हे प्रभु, हे मेरे पिताजी, आप क्या करिए, आप उस प्रभु की शरण में चले जाइए जो स्वजितः, जिसको जीतना बड़ा मुश्किल है। दशो दिशा, 10 दिशा में उसको कोई जीत नहीं सकता है। वो अजित है, स्वजित है, वो स्वयं के द्वारा जीते जाते हैं और कोई उनको जीत नहीं सकता है। वह भगवान का जो भक्त ऐसी स्थिति में आता है जिसने अपने सभी दुश्मन, अपने सभी विकारों को जीत लिया हो। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर के 6 विकारों को, दस्यु रूपी डकैतों को जीत लिया हो, उसके लिए संसार में पिताजी
कोई दुश्मन नहीं रह जाता। आप कहते विष्णु मेरा दुश्मन है, अजी नहीं, आपका कोई भी दुश्मन नहीं रहेगा। असलियत में विष्णु आपके दुश्मन नहीं, आप स्वयं खुद के दुश्मन हैं। जब भी हम क्रोध करते हैं, कामयुक्त होते हैं, लालची होते हैं, हम अपने स्वयं के दुश्मन होते हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम स्वयं के ही दुश्मन हैं। अगर हम इन 6 विकारों को जीत लें तो फिर हमारे संसार में कोई दुश्मन नहीं बचेगा। ये बात उन्होंने बताई। और ये दुश्मन भी क्यों रहते हैं? केवल और केवल अविद्या के कारण। पिताजी, अगर आप मेरे गुरुदेव नारद मुनि के बताए रास्ते पर चलें तो आप अपनी अविद्या के बंधन को काट सकते हैं और इन 6 डकैतों से मुक्त हो सकते हैं। इस पर तो और गुस्सा आया, उठा करके फेंक दिया प्रहलाद को गोदी से और बोला, दिखा कहाँ है तेरा हितैषी, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या छुप कर बैठा है? तो कहता है दिल में है, मेरे दिल में है, तो निकलता क्यों नहीं? क्या मेरे महल में छुप के बैठा है? हाँ पिताजी, मोह में तो में, खड़क में खम्भ में, जित देखो उत शाम ही शाम। हर वस्तु में शाम है पिताजी। मोह में मुझ में, तो में तुझ में, खड़क में इस तलवार में, इस खम्भ में, आपके महल के खम्भों में भी पिताजी हर जगह भगवान विष्णु बैठे हैं। अच्छा, तेरा विष्णु डर के बैठा है तो आता क्यों नहीं है? पिताजी हाँ, इसी खंबे के अंदर है। खंबे में कोई भगवान नहीं थे, केवल भगवान की शक्ति, पराशक्ति भगवान नारायण की अणु अणु में विराजमान है। उसको विष्णु कहते हैं, विश्व के अणु में विराजमान है पराशक्ति। वह शक्ति थी, भगवान नहीं थे। लेकिन भगवान ने कहा, मेरे भक्त ने कह दिया है, सत्यम विधातुम निज व्रत भाषितम। मेरे भक्त ने कह दिया है सत्यम विधातुम। अब मुझे इस बात को सत्य करना होगा, क्योंकि मेरे भक्त ने कह दिया है कि मैं खंबे में हूं। तो होंगे कि नहीं होंगे भगवान? क्या आपको विश्वास है आपके घर के खंबे में भगवान? क्योंकि नहीं विश्वास है आपको, इसलिए आपके को तोड़ने पर मिट्टी, सीमेंट, ईंट दिखेगी। लेकिन क्योंकि प्रहलाद को विश्वास है, सत्यम विधातुम निज व्रत भाषितम, मेरे भृत, मेरे दास की भाषा, उसके वचनों में वो विश्वास है, वो फर्म फेथ है। इस कारण से मुझे आना होगा। लक्ष्मी जी को बोल करके भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह रूप को उस खंबे से प्रकट कर दिया। बोलो नरसिंहदेव भगवान की जय। नरसिंहदेव भगवान आए, हिरण्यकश्यप के पूरा इतनी जोर की रोशनी हुई, इतनी जोर की दहाड़ लगाई, देख कर के घबरा गया। उसको कुछ दिख नहीं रहा। 1 मिनट के लिए तो सन्न हो गया, ये क्या हो गया? खम्बे में इतना बड़ा शेर रूपी पुरुष कहां से आया? और घबराहट में समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। आक्रमण करने के लिए भी उसकी हालत खराब हो गई थी। भगवान का इतना विशाल स्वरूप कि उनके केश जो थे वो बादलों को स्पर्श कर रहे थे। नीचे से उनकी जो सेना थी उसने आक्रमण करने के लिए भगवान पर आए, लेकिन भगवान एक फूंक मारते सारे के सारे जितने भी उनके सेना सैनिक थे सब दूर दूर जाकर के गिरते थे। सबकी हालत खराब, सबकी मृत्यु आ रही है सामने सामने। और अंत में जब कोई भी नहीं बचा, हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं भी वीर हूं, मैं युद्ध करूंगा इससे। तलवार लेकर भगवान की ओर भागा। तो कभी वह मुष्टिक प्रहार करता था, भगवान बचते थे, कभी वो मारता था, भगवान पीछे गिरते थे। तो जब भगवान पीछे गिरते, देवताओं की हालत खराब होती थी। प्रभु अगर आप भी नहीं मार पाए तो इसको कौन मारेगा? कई घंटों तक युद्ध चलता रहा। और अंत में जैसे एक पिता अपने पुत्र से खिलवाड़ करता है कि पिताजी को बच्चे ने मारा, पिताजी कहते आ लग गया, वैसे ही हिरण्यकश्यप के साथ भगवान खेल रहे थे। और अंत में उसको उठाया और कहा, तुमने क्या मांगा था हिरण्यकश्यप? यह मांगा था मैं सुबह मरूं ना रात को मरूं। देख संध्या वेला है, 2 वक्तों का मिलन है, क्या तुमने मांगा था? तो इसलिए मैं इस काल में आया। तुमने बोला ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना फेंकने वाले, ना हाथ में पकड़ने वाले। ये देख मेरे नाखून है, ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है। तुमने बोला ना किसी इंसान से, ना किसी पशु से। या देख मैं सिंह भी हूं और एक राजसी पैरों वाला मनुष्य भी हूं। तो अब तुम देखो, तुमने बोला था कि मैं न आकाश में बनूं न मैं भूमि में बनूं। देखो मैंने तुमको मध्य में अपने घुटनों पर, अपनी जंघाओं पर रखा हुआ।
तुमने बोला था ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ये देखो मैंने तुमको तुम्हारे ही महल की दहलीज पर रखा हुआ है। तुमने बोला 12 महीने में कभी न मरूं, यह देखो इस समय पुरुषोत्तम अधिक मास आया हुआ है, इसके अंदर मैं आया हूं। 13वां महीना अधिक मास। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी स्तुतियों से, अपनी पूजा पाठ से कितनी भी रक्षा की कोशिश करें, लेकिन ठाकुर जी कुछ ना कुछ करके व्यक्ति को वही देते हैं जो उसकी भाग्य में लिखा होता है। तो भगवान ने उसको दंड दिया और अपनी जंघा पर रखकर उसकी पहली सर्जरी करी। अपने नाखूनों से उसके पेट को छिंदन करना प्रारंभ किया। जब छिंदन किए भगवान, तो भगवान देखे कि इसकी आंतें सामने के सामने खून से रक्तपत हैं। भगवान ने उन आंतों को निकालकर अपने गले में डाला, बोले चलो हमारी माला पहना दो। उसके दिल को बाहर निकाल लिया और उसको आकाश में उछाल करके ताली बजा करके भगवान ने उसको पूरा पिचका करके देखा इसके अंदर कौन रहता है। का हृदय में भगवान को रहना चाहिए, वहां कौन रहते हैं? तुमने काम को, क्रोध को, अपने अहंकार को, अपने स्वामित्व को तुमने इसमें रखा, क्या मेरे लिए कोई स्थान था? भगवान ने उसके ही पेट में पड़े उस रक्त को पान किया, कहा अरे कब कोई अतिथि आता है तो उसको जल पिलाना चाहिए। इस तरह उसके पूरे शरीर की सर्जरी कर डाली। फर्स्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट फाउंड डेड। पेशेंट मर गया और सक्सेसफुल सर्जरी हुई। भगवान ने उसको एक तरह से लात मार करके महल के बाहर ही और पड़ा था, रंच मात्र भी हिल नहीं पा रहा था। इतना बड़ा राजा, इतना शक्तिशाली, समस्त देवताओं को बंधन करके उसने रखा था अपने राज्य के अंदर, लेकिन आज उसकी शक्ति कुछ कार्य नहीं कर पाई। भगवान के आगे मृत्यु आ गई। इस प्रकार जब भगवान की विजय हो गई, हिरण्यकश्यप साइड में पड़ा था, तो वहां पर अनेक देवता जो भगवान की वंदना करने आए थे भगवान की स्तुति करने लग गए। पित्र, चारण, गंधर्व, किन्नर, देवता, इंद्र, वरुण, चंद्र, शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, सब ने अपनी अपनी स्तुति करी और सब ने एक ही बात कही, प्रभु अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। पित्र बोले इतना खराब व्यक्ति था कि हमारा जो श्राद्ध का भोजन होता है ये उसको खा जाता था, हम तक पहुंचता नहीं था। हम भूखे हैं, कितने वर्षों, कितने युगों से भूखे थे। ऋषि कहते थे ऋषियों का भाग जो यज्ञ का होता है ये खा जाता था, हमको मिलता नहीं था। देवता कहते थे जो पूजा पाठ में लोग भोग लगाते मंदिरों में, उसको ये खा जाता था। इसने हमारे सबके भोजन पानी के जितने भी प्रबंध थे सबको बंद करवा दिया था और सूर्य चंद्र इंद्र को तो अपनी जेल में बंद कर दिया। हे प्रभु आपने आकर के, श्राद्ध वाले पितृ बोले हमको श्राद्ध मिलेगा, अब देवता बोले हमको देव भोजन मिलेगा, ऋषि मुनि बोले हमको हमारे गोत्र आदि से जल तर्पण मिलेगा। सबको सबकी स्थितियों पर पुनः स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार सबने स्तुति करी और भगवान लेकिन अभी भी अपने आक्रोश में उग्र रूप में दहाड़ रहे थे। एक भी देवता, यहाँ तक कि भोले बाबा परम वैष्णव शिव भी उनको शांत नहीं करा पा रहे थे। सभी विचार कर रहे थे क्या किया जाए, कैसे प्रभु को शांत कराया जाए। तो अगले अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे क्या सच में प्रभु शांत हुए या भगवान ने इस उग्र रूप में और भी कुछ विनाश किया। हरे कृष्णा।